नमस्ते आदाब नाज़रीन, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज़। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, एक तबलीगी जमात को लेकर खबर आ रही है कि तबलीगी जमात के 29 विदेशी सदस्यों के खिलाफ बॉम्बे में हाई कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया है। ये एक खुशी की खबर है और हाई कोर्ट ने कहा है कि इन जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया था। जस्टिस नलवड़े ने अपने फैसले में कहा है कि जब कोरोना पेंडेमिक महामारी या विपत्ति आती है, यानी इसकी जैसी जो महामारी आती है, तो सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है। हालात बता रहे हैं कि इस बात के आसार हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा भी बनाया गया था। ये कोर्ट ने अपनी दलील में कहा है। मैं आपको बताऊं कि मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के 29 विदेशियों को, जो सदस्य थे उसके 29, उनको राहत देते हुए उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। इन 29 विदेशियों लोगों पर भारतीय दंड संहिता, IPC, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम और आपदा प्रबंधक अधिनियम के अलग अलग प्रावधानों के तहत FIR जो दर्ज की गई थी, और इसमें कहा गया कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का उल्लंघन किया था। जबकि आपको बता दूं कि यह सभी लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और इस आरोप में इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। और हाई कोर्ट औरंगाबाद में, यानी औरंगाबाद की हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस TV नलवड़े और जस्टिस MG सेलिवेकर की खंडपीठ में 3 अलग अलग पिटीशन की सुनवाई की, जिससे आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, बेनिन और इंडोनेशिया जैसे देशों के लोगों ने ये दायर की थी। इन सभी याचिकाओं को पुलिस ने कथित तौर पर गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग मस्जिदों में रहने और लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया था। जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। औरंगाबाद हाई कोर्ट की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारत की सरकार द्वारा जारी वीज़ा पर भारत आए थे, यानी भारत सरकार ने ही वीज़ा इनको जारी किया था। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि भारत की संस्कृति, आतिथ्य और भारत के भोजन का अनुभव करेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि हवाई अड्डे पर उनकी जांच की गई थी, यानी उनकी जांच हो चुकी थी, और जब वह निगेटिव पाए गए तब उन्हें बाहर आने दिया गया। यानी वो जब निगेटिव पाए गए तब उनको इंडिया में प्रवेश मिला। उन्होंने दावा किया कि अहमदनगर की पुलिस अधीक्षक को आने की इसकी जानकारी भी दी गई थी। 23 मार्च को लॉकडाउन लगाने के बाद जब गाड़ियां की आवाजाही भी बंद हो गई, सारे होटल और लॉज बंद कर दिए गए, 12 बजे रात को ऐलान होता है, उस स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? इस स्थिति में वो मस्जिद में ही उनको मजबूरन रहना पड़ा। अदालत के समक्ष उन्होंने दावा किया कि किसी भी तरह से जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन में हम लोग संलिप्त नहीं थे, और मरकज में भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का भी हम लोगों ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में औरंगाबाद पीठ की खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने राजनीतिक मजबूरी के तहत काम किया है और विदेशी नागरिकों के खिलाफ FIR को दुर्भावनापूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने
सभी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको रद्द कर दिया है। जस्टिस नलवड़े ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि महामारी जब भी आती है, ऐसी विपत्ति आती है, ऐसी आपदा आती है, तो सरकार ऐसे लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए कोशिश करती है। मैं इसलिए इस बार को बार बार कह रहा हूँ कि अदालत ने इस बात पर बहुत ज़ोर देकर ये बात को कहा है, और अभी हालात बता रहे हैं कि इस बात के आसार भी हैं कि इन विदेशियों को भी बलि का बकरा बनाया गया, चुना गया। ये हम और आप समझ सकते हैं। खैर, खुशी की बात यह है कि तबलीगी जमात के 29 विदेशी सदस्यों को एफआईआर जो हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। और मैं आप तमाम नाजरीन से ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश है कि मेरे एम भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप लोगों को नई अपडेट आपको मिलती रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। एम भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।